जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी से तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में से आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। निम्न में सही शब्द को चुनिए। आपको सही शब्द का चयन करना है। आदर्श की वर्तनी बताना है, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? आपको बताना है पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो पंच परमेश्वर के लेखक की बात करूं तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। हरिऔध होंगे, सोहनलाल द्विवेदी या फिर राणा प्रताप, राम नारायण पांडे। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो हल्दी घाटी के रचनाकार की बात करूं तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन राम नारायण पांडे का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो राम नारायण पांडे हो जाएंगे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना, पूरी तरह से नष्ट करना। तो जो अर्थ हो जाएगा जमीन आसमान एक करना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा मुहावरे का घोर प्रयत्न करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोर प्रयत्न करना हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? आपको बताना है। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो मन जो है ये उपमेय हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा? तो मन जो हो जाएगा यहां पर राइट आंसर उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहां पर मन उपमेय हो जाएगा, सरिसवाचक पद हो जाएगा। डोला की बात करें तो ये साधारण धर्म हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो यहां पर जो हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें बात करें मन क्या हो जाएगा? तो उपमेय हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो खिचड़ी की बात करूं तो ये देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए देशज शब्द किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है देशज शब्द किसे कहते हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जिनकी उत्पत्ति क्या आपको ध्यान रखना है, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो और लेकिन भाषा में उनका प्रचलन भरपूर हो, भाषा में उसका प्रचलन भरपूर हो। उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो, आपको ध्यान रखना है देशज। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो लेकिन भाषा में उनका प्रचलन भरपूर हो, देशज शब्द कहलाते। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना, लोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोटा हो जाएगा। लोटा, कटोरा हो जाएगा। लोटा, कटोरा, डोंगा हो जाएगा। डिबिया हो जाएगा। खिचड़ी, खिड़की और चिड़िया, जूता, तेंदुआ, फुनगी। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, ये सब शब्द जो हो जाते हैं देशज हो जाते हैं। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो आपको ध्यान रखना है देशज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। रूपक अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या फिर यमक अलंकार होगा। तो आपको ध्यान रखना जो ये 8वां प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक हो जाएगा। बात करें यमक अलंकार की, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना यहां पर बेर शब्द 2 बार दिया गया है। बेर शब्द जो है 2 बार दिया गया है। बेर कितनी बार दिया गया है? तो 2 बार दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। पर इसका मतलब अलग अलग है। जब एक ही शब्द 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। आपको ध्यान रखना है आगे के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ब्रज भाषा का चयन किया है, सेकंड ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? तो निशीथ का जो अर्थ होता है आधी रात होता है। क्या होता है? आधी रात होता है। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 10 प्रश्न हिंदी के जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत और विष किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह खान, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत या फिर अमृतलाल नागर। तो आपको ध्यान रखना है अमृत और विष किसकी रचना है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा अमृतलाल नागर हो जाएंगे। 4th ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको पुल्लिंग बताना है। राशि दिया हुआ है, कुर्सी है, पक्षी है या फिर चील है। तो यहां पर जो पुल्लिंग हो जाएगा पक्षी, जो ऑप्शन 3rd है पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो बात करें, देवी दिया हुआ है, भक्त है, देवता है, शिक्षक है। तो ध्यान रखना है यहां पर भक्त गण हो सकता है, देवता गण हो जाएगा, शिक्षक गण हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो देवी दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी। ममता होगी, ग्राम होगी, पुरस्कार होगा या फिर गुंडा हो जाएगा। तो यहां पर जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी हो जाएगा ग्राम। सेकंड ऑप्शन का जिसने भी चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि हिंदी का हम डेली प्रैक्टिस लेकर के आते हैं। आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत कम समय में आपके प्रैक्टिस को कंप्लीट करवाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम PDF को भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में ज़रूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो आपको ध्यान रखना है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, तो अनुनासिक हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? जगदीश चंद्र, राम वृक्ष वेनीपुरी, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो आपको ध्यान रखना है माटी की मूर्ति किसकी हो जाएंगी? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा राम वृक्ष वेनीपुरी। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? श्रीपाद, जीवन राय, अमृत राय या फिर धनपत राय। दोस्तों आपको ये प्रश्न याद करके जाना है, एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। कथा सम्राट प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था ये धनपत राय था। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है जो संचारी भावों की संख्या है आप सभी को पता होगा 33 है। ध्यान रखना है, थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी? आपको बताना है वृषभानुजा का समानार्थी। जानकी होगा, पार्वती होगा, राधा होगा या फिर सीता होगा। तो ये वृषभानुजा किसका समानार्थी है? पर्यायवाची कह सकते हैं, तो राधा का हो जाएगा। राधा का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो राधा हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्णा हो जाएगा, आप सभी को पता होगा।
फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? तो सभी को पता होगा जो धूमिल का विपरीत होता है उज्ज्वल होता है दोस्तों। उज्ज्वल की जो वर्तनी है, थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुई तो आपको ध्यान रखना। उज्ज्वल की जो वर्तनी होती है आधा जा 2 बार होता है। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है तो आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। तो धूमिल शब्द का विपरीत क्या हो जाएगा? तो उज्ज्वल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। प्रशंसा का आपको विलोम बताना है तो यहां पर निंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो निंदा हो जाएगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद होगा आपको बताना है। तो थोड़ा सा दूध गर्म कर दो तो क्या हो जाएगा? यहां पर आपको ध्यान रखना है अनिश्चित प्रमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिया हुआ है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद हो जाएगा? तो अनिश्चित प्रमाणवाचक हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है आपको बताना। तो यहां पर जो दर्शन दिया हुआ है यह बहुवचन है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा वो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो राइट आंसर है दर्शन हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कहीं भी पढ़ते हैं लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर लगाएं। जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में जो है किसमें आपके प्रश्न गलत हो पा रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द नवीन शब्द का विपरीत है? तो नवीन शब्द का जो विपरीत होता है ये प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है। जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहना है और कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे हैं जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है बांग्रू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बिहार होगा, कर्नाटक होगा, हरियाणा होगा, तमिलनाडु होगा। पूछा गया प्रश्न, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। तो ध्यान रखना है जो है बांग्रू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है बांग्रू भाषा। अगला प्रश्न है कौन सी पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया? सरस्वती होगा, ब्रह्मा होगा, हिंदी प्रदीप या फिर विशाल भारत। बात करें सरस्वती की, कौन सी पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है? तो सरस्वती जो दिया हुआ है इसका प्रतिपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, प्रश्न दिया हुआ है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर होगा, व्यंजन होगा, व्याकरण होगा या फिर बोली होगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, स्वर हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं, ध्यान रखना है। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। दिल का लड्डू बनाना, घाट घाट का जूस पीना, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, आ बैल मुझे मार। तो आप सभी को पता होगा जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आ बैल मुझे मार, ये राइट हो जाएगा। प्रस्तुत विकल्पों में लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी? तो आ बैल मुझे मार, ध्यान रखना है। दोस्तों 30 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, फिर हम आगे बढ़ रहे। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम बताना है आपको। इंदुमती होगा, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, आकाशदीप। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या हो जाएगा? तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन इंदुमती का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम हो जाएगा इंदुमती, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? पत्र होगा, प्रयोजना होगा, निबंध होगा या फिर परिचर्चा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो आप लोग प्रश्न जैसे पढ़े होंगे आपको पता हो गया होगा, परिचर्चा जो होगा ये भाषा का मौखिक रूप है, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है गबन किस रचनाकार की रचना है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा गबन गोदान, ये जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन और गोदान, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? बोलिया होगा, देश होगा, नदियां होगा, भाषाएं होगा। तो यहां पर जो बोलिया दिया हुआ है, क्या बोलियां ये भी स्त्रीलिंग की पहचान करवाता है, नदियां भी और भाषाएं भी। तो ध्यान रखना यहां पर जो देश हो जाएगा ये स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, तो राइट आंसर हो जाएगा देश, आपको ध्यान रखना है।
निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह लोग जा रहे हैं, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, पिता ने मेरे से कहा। तो आप लोग जब वाक्य को पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा पिता ने मेरे से कहा ये अशुद्ध है, क्योंकि यहां पर हो जाएगा पिताजी ने मुझसे कहा, ये हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बंधन का उचित विलोम शब्द क्या होगा? कैद होगा, स्वतंत्र होगा, मुक्ति होगा या फिर बंदी होगा? तो ध्यान रखना है, बंधन का विलोम पूछा जाता है, तो जो बंधन का विलोम हो जाएगा ये मुक्ति हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कल लोगों की भीड़ जमेगी। तो ये अशुद्ध लग रहा है, आपको ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन ही यहां पर राइट हो जाएगा, कल लोगों की भीड़ जमेगी अशुद्ध है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बीजक के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, बीजक के रचनाकार कौन है? तुलसी होंगे, कबीर होंगे, रसखान जी होंगे, फिर रहीम जी होंगे। तो आपको ध्यान रखना, जो बीजक के रचनाकार हो जाएंगे ये कबीर दास जी हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये 38 नंबर क्वेश्चन है, 37 हो चुका है। आप लोग कमेंट करके बताएं 37 में से आपके कितने प्रश्न सही। टोटल 40 प्रश्न हैं, तो 37 में आप लोग बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे, 30 प्रश्न आप सही कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी है? पिक होगा, मधुकरी होगा, कोयल होगा या फिर श्यामा होगा? तो कोकिला का जो समानार्थी हो जाएगा मधुकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुकरी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यहां पर जो पूछा गया है नहीं है, बाकी जो है इसके समानार्थी है पिक, कोयल, श्यामा, और बाकी जो नहीं है ये मधुकरी नहीं हो जाएगा। बाकी कोकिला का जो समानार्थी है पिक है, कोयल है, श्यामा है। अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना, प्राविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राविशेषण कहलाता है। दोस्तों आज हमने 40 प्रश्न लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। आप लोग इसमें से 30 प्रश्न सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ज़रूर बताएं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपसे 30 प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।